कह दीजिए सर, फिर उसके बाद वापस मैं लौटूंगा, चंद्रमोहन जी फिर लौटूंगा वापस। वो गरीबी हटाओ का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। फजील जी 1200 कैसे हुआ? मेरे देश की बात आप लगातार बोल रहे हैं। जी 2-3 बात आप लगातार बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक तो बात आपने किया कन्हैया की, ये लोग बार बार कन्हैया के हत्यारों को अदालत ने जमानत दे दी। एएनआई जांच कर रही है, एएनआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी होती है। एएनआई ने गलत तरीके से प्रोसीड किया और वो लोग निर्दोष साबित हो गए, इसलिए उनको बेल मिल गई। और शंभू रैगर ने एक मुसलमान की हत्या करके उसको लाइव दिखाया टीवी पर, फेसबुक पर लाइव किया, वो अपराध नहीं है। उस अपराध की बात आप नहीं करेंगे। एक मुसलमान को शंभू रैगर ने काट डाला और काटने के क्या है हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सेफ नहीं है क्या सर? फजील साहब, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है क्या वो खतरे में है? फजील साहब आप खतरे में हैं? फजील साहब आप खतरे में हैं क्या? अच्छा जो दंगा करेगा, जो माफियागिरी करेगा, क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर आप नहीं बोलने देंगे तो हम हट जाएंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ सर, मैं तो सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ। जो अपराध करे उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। आप ही बोल लीजिए, आप बुरा बात नहीं होने दे रहे। नहीं कहिए सर, कहिए, मैं तो सुन रहा हूँ आपको लगातार। लेकिन आप अगर नहीं आप अगर गलत ले जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है ना। क्या हम पागल हैं जो गलत ले जाएंगे? नहीं सर, मैंने तो सर्टिफिकेट दिया नहीं आपको फजील साहब, तो आप खुद कह रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, एक मिनट मुंह बंद रखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, आस्था की बात कर रहे हैं, इसी 5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध बन गए। क्यों बन गए? इनके अस्पृश्यता से, इनके छुआछूत से, इनके भेदभाव से। और वो अल्पसंख्यक है, दलित बुद्धिस्ट इस देश में अल्पसंख्यक है। उसके पास जमीन नहीं, उसके पास नौकरी नहीं, उसके पास शिक्षा नहीं, उसको रहने का घर नहीं है, उसको समाज में सम्मान अधिकार नहीं है। तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो जिंदगी में जी रहे हैं वो भी अल्पसंख्यक है। और मुसलमानों की गरीब है, मुसलमान में भी अल्पसंख्यक है, जैन में भी है, पारसी में भी है। आप उनकी बात नहीं करते। कल प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा उनसे कि हिंदू पसमंदा भी तो है, सिर्फ मुसलमान पसमंदा थोड़ी है। हिंदू पसमंदा इस देश में दलित, एससी, एसटी सभी की बात होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर सर्वे हुआ बिहार के अंदर 95% जमीन 5% लोगों के पास है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग इस देश के नागरिक नहीं है। संसाधनों पर सबका अब ऑक्सीजन आप छिपा लीजिए, हवा को बंद कर दीजिए, ये किसका अधिकार है? संसाधनों भारत की जमीन पर, भारत के संसाधनों पर भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ओके फजील साहब, लेकिन एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, और बड़ी गंभीरता के साथ सोचकर इसका जवाब दीजिए कि 60 सालों से अल्पसंख्यकों का भला किसी सरकार ने किया क्या? आप कहेंगे हाँ या ना? बिल्कुल भला किया, भला किया। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? इतना बड़ा सम्मान किसने दिया? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद इस देश में उसको परमवीर चक्र किसने दिया? ब्रिगेडियर उस्मान को टिकट पे किसने छापा? यानी कि अल्पसंख्यक जो है वो खुशहाल है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है। वर्तमान की सरकार और सिस्टम से तकलीफ में इस वक्त, ये आप कहना चाह रहे हैं सब, है ना? बाकी सब ओके। हम लोग भ्रष्टाचार से दुखी हैं। तो जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, तो फिर अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक क्यों? अब इनकी तो आबादी बढ़ गई सर, अब इनको क्यों अल्पसंख्यक में रखना? वो तो ये भी कहते हैं। तकलीफ है हम सबको। ठीक सर, स्कूल का पैसा खा जा रहे हैं, अस्पताल का पैसा खा जा रहे हैं, सड़क का पैसा खा जा रहे हैं, इस बात से तकलीफ है। बिना घूस दिए इस देश में कोई काम नहीं होता है, इस बात से तकलीफ है हमको। ओके ठीक सर, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, इस बात की मुसलमानों को जो है सांस नहीं वो ले पा रहे हैं, बड़े तकलीफ में हैं। फजील साहब इसका एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही वो हालांकि ठेकेदार थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे तो सही, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कुछ ताल्लुकात हैं उनके।